से सोचने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि भारत में घुमंतू क्या जातियों है, का कैसे एक क्या लंबा होता है, और जटिल इतिहास कैसे रहा क्या है, है। जो वही मुख्य बता रूप रहे से थे कि बहुत सारी चीज़ें होती 1871 हैं के और किसी आपराधिक जगह पे जाने के जनजाति बाद अधिनियम आदमी के तहत लाख रुपए उन्हें कमा अपराधी लेता के है, रूप में ये ऐसा वर्गीकृत नहीं है करने से भगवान की जुड़ा है, कृपा से कि वो बहुत अमीर हो गया, जिसे बाद में ये निरस्त ऐसा कर नहीं दिया है, गया। किस्मत का इन खेल है। समुदायों ने एक ऐसा नहीं स्थान है से दूसरे स्थान इस पर शादी घूमते में हुए जीवन यापन समझना किया बहुत है, जरूरी जो होता है। अपने पारंपरिक वहाँ पे ज्ञान एक और समझ में कलाओं नहीं के है कि माध्यम ऐसे से राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक जीवन में इंसान क्या होते योगदान हैं, करते हैं। धर्म क्या होता है, इनकी राजनीति आज क्या होती सरकार है, ने उनके कल्याण कैसे के लिए नीतियाँ विमुक्त, बनती है, घुमंतु किस तरह से और अर्ध घुमंतु ऑर्गेनाइजेशन होता है समुदायों समाज के को आपको इकट्ठा विकास करने एवं का। कल्याण बोर्ड उसका अपना एक तरीका होता है कि कैसे DWB-DNC आप का गठन किया है, समाज को लाओगे तो आप ताकि उन्हें सशक्त आंदोलन बनाया करने जा का सके तरीका कैसे होता है, और उनके अधिकारों को आप सुनिश्चित किया जा सके। वो तमाम सारी चीज़ें मुझे वहाँ सामुदायिक पहचान घुमंतु और और अर्ध जो घुमंतु बहुत बड़ा समुदाय वे होते हैं प्लेटफॉर्म था जो किसी और एक बहुत सारे जगह स्थिर न नेटवर्क बना रहकर दिए देश भर अपने में, जीवन यापन वो के लिए नेटवर्क के जरिए हमारा एक लगातार आंदोलन एक स्थान से दूसरे बन स्थान पर सकता है। घूमते रहते ये हैं। समझ आपराधिक जनजाति अधिनियम वहाँ जब हम गए 1871 तो के वहाँ बहुत सारे आपराधिक जनजाति बहुत जगह अधिनियम के आंदोलन तहत चला था, इन सूचना का समुदायों अधिकार, को जन्मजात सूचना का अपराधी अधिकार घोषित कानून किया चला गया था, था, सूचना का अधिकार जिसके कारण बहुत उन्हें जगह चला समाज था, से लेकिन बहिष्कृत ये कानून नहीं और बने हाशिए पर इसलिए धकेल हमने दिया गया। उन सब कानूनों को और उस 31 समय अगस्त ये समझते हैं 1952 को डॉक्टर बी आर कानून तो अम्बेडकर बनते के थे। प्रयासों से ऐसा नहीं है कि मुक्ति कानून और नहीं बनते थे, वहाँ सशक्तिकरण इस अधिनियम को बहुत पढ़े समाप्त लिखे कर दिया लोग, गया वकील लोग, और 31 नेता, अगस्त को विमुक्त संसद में जाति बैठने वाले दिवस के लोग रूप में बताते थे मनाया जाता है। कि हमें इन दो कानूनों को जब हम बहुत पेशेवर गहराई से गतिविधियां समझते इन हैं समुदाय के आमतौर लोग पे हम क्या पारंपरिक रूप करते से हैं, पशुपालक, लोग क्या बंजारे करते हैं, या विभिन्न प्रकार के बहुत व्यवसायों सारे से जुड़े होते हैं, जैसे नरेगा का जैसे कानून है चरवाहे या पारंपरिक और कलाओं के बहुत कलाकार। गरीब आम लोगों की सोच सांस्कृतिक उसमें योगदान घुमंतु वो समुदाय लोक कैसे लोगों के परंपराओं, साथ कलाओं बैठा किया है, और विशिष्ट राजनीतिक तौर पे सांस्कृतिक लोगों के गतिविधियों में साथ बैठ के राजनीति महत्वपूर्ण लगाना भूमिका वो थोड़ा निभाते सा हैं, समझ आता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर राजनीति मेला, जो उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन का आम एक लोगों के महत्वपूर्ण साथ केंद्र था। बैठे हैं लोग, चर्चा हो रही है तो आप वहाँ DWB है वहाँ DNC की स्थापना इन समुदाय और के उस कानून को आमने पढ़ो तो आपको लगता है कि वो सामने लोगों की वाली समझ से चुनौतियों और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा जैसे ही करने के सूचना का लिए अधिकार है, सूचना का अधिकार 2019 में बहुत ही लोगों की विमुक्त, लोग प्रयास करते घुमंतु हैं और कि अर्ध कैसे घुमंतु समुदायों के विकास बने। एवं कल्याण ये बोर्ड भी हमें समझ DWB बनी DNC का कि गठन किया ये गया। जो कानून होते हैं पुनर्वास और वो समर्थन DWB कैसे कैसे DNC इन समुदायों के पुनर्वास भागीदारी से भी कोई और कानून बनता है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार एक के होता है प्रयासों को जारी रखे उसका हुए हैं। क्रियान्वयन होता है और दूसरे का पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव होता है। आयोगों ने ये घुमंतु हमें समुदाय के जैसे इतिहास आपका वहाँ और होता संस्कृति को है मुख्यधारा की शिक्षा जनता में की शामिल ताकत क्या करने का होती है सुझाव दिया है, और ताकि भावी जनता को पीढ़ियां भी कैसे अपने पूर्वजों के ज्ञान और असली परंपराओं से जुड़ लोकतंत्र सकें। जिसको कहते हैं, लोकतंत्र वो क्या है, वो लोकतंत्र किस तरह से चलता है, फिर संविधान क्या है, संविधान में हमारे लिए क्या है, हम कैसे उसके जरिए समाज में काम कर सकते हैं, सामाजिक बदलाव में काम कर सकते हैं, हमारा अपना अस्तित्व जो है वो कैसे हम बचा सकते हैं उस संविधान के जरिए। फिर ये भी समझ में नहीं आती ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, ये जो सिस्टम चलता है ये किस तरह से काम करता है, इसमें कहाँ पे लकूना है, कहाँ पे करप्शन होता है, इस करप्शन को जनता कैसे रोक सकती है। सूचना का अधिकार कानून करप्शन रोकने का एक बहुत बढ़िया बड़ा जरिया था, लेकिन वो लोगों को उस रूप में ताकत नहीं देता था। आप ये सोचो कि सूचना के अधिकार में एक आम आदमी, मैं कल जाके उठ के जाके कलेक्टर के वहाँ आरटीआई लगा सकता हूँ। आप ये सोचो कि कलेक्टर कितना बड़ा पद है, एक आम आदमी सड़क पे काम करने वाला आदमी उससे सवाल पूछ सकता है। इसका मतलब ये है कि उस कानून ने जनता को ताकत दी, सिस्टम को ताकत दी। लोकतंत्र किसको ताकत देता है? जनता को ताकत देता है। तो वो कानून अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने का कानून है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे संविधान में, क्या कहता है? सवाल पूछने का ही सबसे बड़ा हक है, पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछने का हक जो है वो कानून देता है। तो वो हमें पता चला उसके कानून बनने की प्रक्रियाओं के दौरान, उस आंदोलन के दरमियान, जो हम आमतौर पे कह देते हैं कि हम जो हमारा होता है आमतौर पे जो लोग घुसते हैं सामाजिक जीवन में, लोगों का राजनीति की तरफ बहुत झुकाव होता है। लोगों को लगता है कि राजनीति में बहुत ताकत है, पद पे चले जाएंगे तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन मुझे मारे टाइम के बाद में समझ में आया कि ताकत जो असली है वो जनता को, जनता ही ताकतवर है, सत्ता ताकतवर नहीं होती है। और वो कहीं ना कहीं सोच जो है उसमें हमें अपने काम के जरिए हम जनता को ताकतवर कैसे बनाएं, उन प्रोसेसों में घुसना चाहिए। तो हम केसेस में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। सोशल ऑडिट जो होता है नरेगा में, ये सोशल ऑडिट
इन कुमंतु जातियों को, इस समुदाय को भी जवाबदेही कानून के तहत लाना होगा। एक समय निर्धारित निश्चित करना होगा कि किस प्रकार हम इन जातियों को जो ये अधिकार रखती है, जन्म सिद्ध अधिकार है इनका, हम इन्हें इनका अधिकार देकर क्या हम इस देश के संविधान को स्वीकार्यता, सम्मान देने की ओर 2 कदम बढ़ा सकते हैं? यही कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर अभी वर्तमान में इस समय तक मिलना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। एक बड़ी लंबी लड़ाई का आहट दिखाई दे रही है। एक संघर्ष अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या हम सभी एकजुट होकर इस समुदाय के लिए एडवोकेसी कर सकते हैं? संविधान सम्मत जो प्रावधान है, हमारे कर्तव्यों को करने के बाद हम अधिकारों की बात करेंगे। इस समुदाय को इसका स्थान, इसका सम्मान लौटा पाएंगे। एक भारतीय होने के नाते प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होती है, समरसता, इक्विटी, समतुल्यता, इक्विटी, समानता लौटाकर क्या हम अपने भारत के संविधान का गौरव बढ़ाने की ओर 2 कदम बढ़ाने की ज़हमत कर पाएंगे? एक प्रश्न है अपने आप से, स्वयं से। एक भारतीय होने का दावा करने के लिए उससे पूर्व ये प्रश्न अपने आप से करना हर भारतीय को लाजमी हो जाता है कि क्या वो किसी अन्य दूसरे समुदाय के साथ, किसी अन्य भारतीय के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा है। सामाजिक न्याय की ओर बढ़ते हुए ये कदम तभी सार्थक होंगे जब इस समुदाय को हम उस मुख्य धारा में ले आएंगे और सामाजिक न्याय की जो बात हम करते हैं, उस सामाजिक न्याय की अस्त्र द्वारा क्या इन्हें इनका स्थान हम दिला पाएंगे? ये पांडवों की तरह आज भी हमारे सामने खड़े हैं और केवल यही कह रहे हैं जो वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्या हम स्वीकार कर पाएंगे या दुर्योधन की तरह दंभी बनकर इनके अधिकारों को समाप्त कर देंगे? अभी बीच में भोजन अवकाश हुआ है तो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने भोजन अवकाश में भोजन ग्रहण किया। अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण इस ओरिएंटेशन की भोजन अवकाश फिर से सत्र शुरू किया गया। कुछ जानकारियां आगे की ओर प्रदान की गई और एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम जो हमें इस वर्कशॉप से प्राप्त हुआ। कुछ परिणाम निकालने के लिए हम तैयार हुए। हम अपना बेस्ट प्रयास, बेस्ट एफर्ट्स, टीम एफर्ट्स के साथ करने के लिए फिर से इस सत्र में आरंभ किया। आइए देखते हैं इस सत्र में जो चर्चाएं हुई, जो जानकारियां दी गई, वो देखते हैं। दस्तावेजीकरण से लगा के हमारा क्या इनपुट रहेगा, इसकी जानकारी प्रदान की गई।